हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो बात करते हैं भालू अपी के व्लॉग्स के बारे में एंड नेहा के बारे में। वैसे मतलब पहले मैं नेहा के वीडियो के लिए वेट कर रही थी कि वो आएगा, कुछ धमाकेदार होगा। ठीक है, मतलब इट वाजंट वैसा धमाकेदार जो आई थिंक सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। आई डोंट नो, मतलब जो था कि भाई ऐसा बहुत होगा कुछ, बट वैसा नहीं था। इट वाज स्टिल सटल। बट देन ऐसा हुआ दैट कल रात को नेहा ने और एक वीडियो डाल दिया बिकॉज नेहा के ऊपर सवाल उठ गए। एंड फिर पता चला, एंड मुझे लगता है कि शायद से वो जो संडे वाला वीडियो था वो धमाकेदार ही होने वाला था। बट अभी जो ये कल उसने डाला है उससे समझ में आ रहा है दैट प्रॉबेबली शी माइट हैव नॉट बीन एबल टू कलेक्ट इनफ प्रूफ्स। दैट्स द रीज़न शी मस्ट हैव ड्रॉप द टॉपिक, ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज शी सेड ना दैट, और जब शी इज़ जस्ट फाइंडिंग आउट स्टफ एंड ऑल, तो हो सकता है कि आने वाला हो कुछ धमाकेदार, एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं। इफ़ शी फाइंड्स प्रूफ्स एंड शी फाइंड्स बेटर थिंग्स देन डेफिनेटली। अब आते हैं, चलो अब ये नेहा के टॉपिक स्टार्ट हो, नेहा के बारे में बात कर लेते हैं। तो हुआ है ये कि पहले तो नेहा ने एक वीडियो पहले बताया था संडे को कि भाई बहुत ज़बरदस्त वीडियो आने वाला है ये वो। एंड उसमें पता चला था दैट जो बच्ची थी बेबी अनारा, उसकी कुछ उसको कोई डिज़ीज़ है जिसका आई थिंक 11 करोड़ या समथिंग का वो इंजेक्शन आता है, जो एक्चुअली उसको लगाने से दे बिकम फाइन। एंड आई थिंक ये 2-3 बच्चों को आई थिंक इंडिया में हुआ है, मैंने सुना है। तो वन वॉज इन आरा एंड आई थिंक वन वॉज इन पुणे, देयर वाज अनदर केस इन पुणे। तो भालू आपी जाती है, सब लोगों से कहती है कि आप ऐसे आप जो भी कर सकते हो आप करो, ताकि ये बेबी की हेल्प हो जाए, ब्ला ब्ला ब्ला। और कहती है कि इस व्लॉग में जितना भी मेरा इनकम होगा वो मैं उस बच्ची के लिए मैं भी दूंगी। सो अब ऐसा है कि देखो उसको कितने व्यूज़ आए, उसको कितनी इनकम आई, ब्ला ब्ला ब्ला, नोबडी रियली वुड नो। अगर वो 10-20 हज़ार भी कर देती ना तो एटलीस्ट वो होता था इसने किया। बट इसने कुछ भी नहीं किया बिकॉज नेहा देन अपेरेंटली वेंट टू दैट मदर एंड आस्क्ड कि किसने कुछ पैसे दिए थे क्या। तो उन्होंने एज सच कंप्लेन नहीं किया एंड ऑब्वियसली उनका काम हो गया, तो उनको इतनी ज़्यादा पैसों की कुछ खास ज़रूरत नहीं होगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं उसने नहीं किया, बट प्रॉबली उसके थ्रू उसके जो सब्सक्राइबर्स है, जो उसके ब्राइन फॉलोअर्स हैं, अज्यूमिंग उन्होंने किया होगा। चलो, दे डिड अ गुड थिंग। बट हियर दिस होल थिंग केम आउट कि भाई तुम कितना झूठ बोलते हो, स्पेशली समथिंग लाइक दिस के लिए। अब जैसे कि ये इससे अभी जैसे हमें 2-3 महीने पहले जब मेहर थी तब इतना ज़्यादा उसका वो चल रहा था कि हमारा तो यही इनकम सोर्स है, हमारे तो इतने घर चलते हैं, हम इतने लोगों को पाल रहे होते हैं और दिस और दैट। क्या पता उसमें भी झूठ हो। अब वो ऐसे बताने की कोशिश करी हो कि यही मैं तो इसको भी पैसे देती हूँ, मैं तो उसको भी पालती हूँ, और ये जो भी। अब जैसे हमें समझ में आ रहा है कि जो ये इनकी अम्मा है, जो नानी है सबा की, मुझे लगता है इन्होंने उसको अबैंडन कर दिया है, उसको छोड़ दिया है। बिकॉज शी हैज़ आई थिंक गॉन टू द मामा या जो भी है, XYZ रीज़न, आई डोंट नो। बट ऐसा लग रहा है देखकर दैट शी हैज़ अबैंडन हर, दिस होल फैमिली हैज़। बिकॉज यही नाटक ज़्यादा करती थी ना सबा, बिकॉज कि मिला चीज़ें ला कर देना, पास्ता मंगवाना, और ये जो भी सब करती थी। जनाब मैडम तो फिर भी इतना ज़्यादा नहीं करते थे, बट ये बहुत ज़्यादा ऐसे दिखाती थी कि देखो मैं तुम्हारे लिए पर्स लेकर आई हूँ, देखो मैं ये लाई हूँ, वो लाई हूँ। बट अभी 1 साल से ऊपर आई थिंक हो चुका है अब तो, कि शी हैज़ नॉट अम्मा को थोड़ा सा अबैंडन कर दिया। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो इसने क्लेम किया हो, जो शायद लोगों को भी याद भी ना हो। आई मीन मुझे तो एक्चुअली याद नहीं आ रहा, बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो इसने ऐसा बोला होगा और किया नहीं होगा। इज़ वॉट एवरीबडी हैड अ थिंक कि यार दिस इज़ नॉट हाउ इट हैज़ टू बी। फिर उसके बाद लोगों ने नेहा के ऊपर सवाल उठाना स्टार्ट कर दिया, यार तुम तो बहुत कुछ बड़ा लेकर आने वाली थी, बट तुमने तो बहुत ही टाइम पास वाला वीडियो बना दिया। बहुत सारे लोगों ने, आई थिंक रेडिट पर भी बहुत ज़्यादा था कि जस्ट बिकॉज ये उसकी नानी के घर पे गई। अब वो वाला व्लॉग जो था भालू अपी का, उसके अंदर वो नेहा की नानी के घर पे जाती है और बच्चे को साथ में लेकर जाती है और कहती है वो बहुत बुढ़ी है तो वो नहीं आएंगी एंड स्टफ़ लाइक दैट। एंड वो ये उनके यहाँ पे जाते हैं, और उसमें जो वीडियो थी उसमें सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाया था। मैंने ऐसा कहीं से भी नहीं लगा था दैट इन्होंने वहाँ जाकर उसको धमकाया हो, बिकॉज नेहा ने ये चीज़ डाल दी थी दैट वो कुछ तो भांडा फोड़ने वाली है। अब आई एम अज्यूमिंग जो इनको इतना डर था कि नेहा क्या था नहीं क्या भांडा फोड़ेगी, तो आई एम अज्यूमिंग शायद इनको पता हो या ऐसा कुछ हो जो नेहा के पास हो,
जो उसने अब तक बोलते हैं ना दैट बिग रिवील, उसने जो अब तक किया नहीं है. इट्स व्हाट आई एम अज्यूमिंग कि जो इनको इतना डर लग गया और ये जो इनकी नानी के पास पहुँचे नेहा की, आई थिंक दैट वुड बी द रीज़न दैट दे माइट बी नोइंग कि नेहा हैज़ देयर राज एंड एवरीथिंग. एनीवेज, तो ये वहाँ पर उन्होंने अच्छे से दिखाया सब कुछ एंड एवरीथिंग हैपन. नेहा का वीडियो आता है एंड नेहा ने अपना जो भी रिवील किया, बट ये बेशरम औरत खुद भी अपना वीडियो डाल देती है एंड ऑब्वियसली शी इज़ नॉट मेंशनिंग एनीथिंग, जिसके बीच में एक और कंट्रोवर्सी हो जाती है जहाँ पर अब मुझे नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है आई एम वेरी न्यूबी टू दिस यूट्यूब कि ये अनलिस्टेड वीडियो कैसे आती है, क्या होती है, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता है. बट थोड़ा बहुत आई थिंक मैंने देखा रेडिट के ऊपर. तो इट वॉज बेसिकली राइट कि देर वॉज दिस वन वीडियो विच वॉज अनलिस्टेड एंड विच शी वॉज सेंडिंग टू आरती. अब ये इतनी डिटेल्स कैसे है मुझे नहीं पता, मैंने भी रेडिट पे ही देखा है भाई. तो वो आरती को भेज रही थी ये वाली वीडियो, बट ये बाहर कैसे आई आई डोंट नो, कि उसने हाइड करना भूल गई इसीलिए, तो मुझे वो सब नहीं पता है. तो इट सीम्स वो वाली वीडियो में गुटका बहुत कुछ बोल रहा था कि बारिश रुकनी नहीं चाहिए और ये और वो फलाना फलाना फलाना. बट जो एक्चुअल उसने वीडियो अपलोड की है अपनी जो व्लॉग जो उसने एक्चुअल किया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें कट हो चुकी है. तो दैट वाज लाइक अनदर थिंग कि भाई दैट वाज अनदर कंट्रोवर्सी कि इतना जब पंजाब में इश्यूज़ है, इतना फ्लडिंग हुई है एंड एवरीथिंग. सो ऑब्वियसली कहते हैं जैसे हमारे उसमें भी वो होता है दैट कि जब बारिश होती है तो हाँ वो रहमत है, बट हम वही दुआ करते हैं कि अल्लाह ये बारिश को रहमत बनाना, जहमत नहीं बनाना किसी के लिए. बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बारिश हो रही होती है एंड लोगों के घर में से लीकेज हो जाता है या बहुत सारी सड़कें भर जाती है, लोग जो बाहर काम करने निकले वो फंस जाते हैं. इवन इफ़ इट इज़ नॉट लाइक दिस हाई लेवल जो अभी फ़िलहाल जो पंजाब में हुआ है, बट आई स्टिल रिमेंबर जब मुंबई में फ्लडिंग हुई थी, इट वाज हॉरिबल. पीपल डिडंट गो होम फॉर 2 days, दे वर स्टक ऑन द रोड. लोग बस में 2 दिन रहे थे. सो दीज ऑल थिंग्स मतलब जस्ट बिकॉज कि हम घर के अंदर बैठे हैं, वी आर प्रिविलेज, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम उनको भूल जाए जो बाहर काम करने हर रोज़ निकलते हैं. there are many things that happened. Your kids were stuck in the school, matlab name it, and it was a lot at that time. So that's the reason so when you have to have, and I think obviously जब आरती ने वो वीडियो देखा होगा तो उसने कहा होगा कि ये पार्ट काट दो, तो उसने वो पार्ट काट दिया बिकॉज वहाँ पर नॉर्थ में इतना कुछ डिज़ास्टर चल रहा है. बट बोलते हैं ना कि जब आपका होता है बुरा टाइम तो भाई चीज़ें जब अब वो चीज़ जो इतनी इंटरनल थी वो बाहर आ गई. अब कोई अगर मुझे समझाएगा कि कैसा होता है अनलिस्टेड वीडियो का मैटर, तो आई विल बी रियली ग्लैड. तो ये कैसे बाहर आया ये मतलब मुझे नहीं समझ में आया दैट अगर ये इसने एडिट करके एंड देन उसमें से उसने एडिट करके जो है फाइनल अपना जो है अपलोड कर दिया. अब इसके बाद आती है नेहा की, नहीं अभी इसके बाद आती है फिर कल सबा का शाम में वीडियो आता है, दोपहर में या शाम में जो भी सबा का व्लॉग आ जाता है एक और. एंड वहाँ पर इनिशियली में दे से कि वी आर प्रेइंग फॉर पंजाब एंड फला सब कुछ, बिकॉज ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ एक तो लीक हो गई थी एंड स्टफ. तो वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया. अब ऑनेस्टली आई डो नॉट रियली I don't know much about Eid al-Milad and I do not really celebrate it. That's the reason I wouldn't talk much about it. तो इसलिए मैंने सोचा था let me just not get into it. But वो बच्चे को वो सब स्टिकर विकर लगाना, रिबन लगाना, honestly that was not really needed. Just trying to I don't know just do everything extra does not mean उस बच्चे को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है. उसके बाद बाहर निकल मतलब इनकी जैसे आई डोंट नो मतलब बहुत ही वियर्ड ईद थी. अब ऑनेस्टली बिकॉज आई टोल्ड यू आई डो नॉट रियली सेलिब्रेट ईद दिस वन ईद, तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है. बट जो एक नॉर्मल ईद की रौनक होती है जैसे कि आपके घर लोग आते हैं शीरकुरमा बनता है एंड स्टफ एंड ऑल दैट. जैसे कि रमज़ान ईद में तो चलो बिकॉज इट्स मोस्टली अबाउट ईटिंग एंड शीरकुरमा वगैरह जो भी नमाज ये वो. एंड बकरा ईद में तो सारा दिन वो उसमें ही निकल जाता है. तो ये वाली ईद में एग्जैक्टली क्या था मुझे समझ में नहीं आया दैट कोई लोग ईद मिलने आ रहे हो. बिकॉज नॉर्मल ईद में यही होता है कि ऐसे सब एक दूसरे के घर पे ईद मिलने जाते हैं, शाम में कोई ईद पार्टी हो जाती है, किसी एक के घर में डिनर होता है, किसी के पास ब्रेकफास्ट होता है. तो इट्स लाइक अ डिफरेंट थिंग. जैसे तो आई वाज लाइक कि अच्छा ठीक है. देन यहाँ पर क्या किया, बस सब अपना अपना कपड़ा पहन लिया, फ्लैग लगा दिया, बच्चे को ऐसा डेकोरेट कर दिया स्टिकर विकर लगा के. उसके बाद कहते हैं कि हम लाइट देखने निकल रहे हैं.
आई वॉज लाइक ओके, डिड देयर ईद जस्ट स्टार्ट इन द इवनिंग, बिकॉज लाइट तो इवनिंग में ही लगेगी. एंड देन कट टू वो पहुंच जाती है इसके घर पे, बेटी खाला के घर पे. एंड वहाँ जाकर भी देन सबको वीडियो कॉल करती है, विच आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट वो सुबह से अगर होता ईद उल मिलाद तो सुबह से उसने किसी को कॉल नहीं किया, उसने शाम में बेटी खाला के घर पे जाके सबको कॉल किया, विच वॉज अ लिटिल वियर्ड. आई थिंक शी वोंट, या तो उनकी कोई प्राइवेट बात होगी या जो भी है उनको करनी थी, बट उसने वहाँ जाकर सबको वीडियो कॉल करके अपना बच्चा दिखाया एंड स्टफ. फिर बेटी खाला भी तैयार हो गई और ये लोग सब निकल गए लाइट्स वगैरह देखने के लिए एंड स्टफ. सो दिस वॉज बेसिकली देयर ईद, कि भाई तैयार हो और लाइटें देखने जाओ. मतलब वो किसी के घर पे ऐसा गई नहीं, वो बेटी खाला के घर पे गई है, नानी वानी से कुछ मिलने गई नहीं, कुछ भी नहीं. फिर उसके बाद मतलब आयरनी ऑफ दिस वीडियो वॉज कि एक तो पहले जब उसका टाइटल ही देखा कि मेरे ददियाल वालों ने कुछ तो किया, हम लाइक अरे वाह पुप्पियों ने किया दादियाल वालों का. आयरनी वॉज दैट रुकैया को उसने व्लॉग में दिखाया. आई वॉज लाइक वाओ, दिस इज़ एपिक. रुकैया जो है लेकर आई है कटोरा, आई थिंक चम्मच और एक ग्लास सिल्वर का गिफ्ट उस बच्चे के लिए. तो उसको पूरा कवर किया है भाई, पूरा अच्छा खासा. मतलब उसको ऐसा है कि रुकैया के भी जो थोड़े बहुत फॉलोअर्स हैं जो शायद भालू के नहीं होंगे, उसको भी मैं अपने उसमें डाल दूँ. बट आई हैव टू गो एंड चेक रुकैया का व्लॉग कि उसने यहाँ पे कोई व्लॉग निकाला है कि नहीं कि मैं बीबी हैदर से मिलने गई थी. बिकॉज रुकैया डिडंट सीम ना, उसकी बेटी भी नहीं लग रही, बस बेटी भी आ रही थी उसके अंदर फ्रेम में, और ऐसा लग नहीं रहा था कि वो वीडियो या कुछ व्लॉग का कंटेंट निकाल रही है अपना. सो देखना पड़ेगा जाके कि भाई कि उसने अपने उसमें कुछ भालू अपी को यूज़ किया है कि नहीं अपने वाले. वैसे करना तो चाहिए, बट देखते हैं. फिर उसके बाद आता है फिर यही सारा कुछ कि मेरी फुप्पियाँ आई हैं, इतना सारा सामान लेकर आई, और वही ये सारा सामान जो है उठा के रख लेती. और आई थिंक कोई तो आया था, आई थिंक हाँ वो 2 लड़कियाँ शायद रुकैया के साथ ही आई थी, उसकी कोई नेबर या समथिंग, जिसको इसने चॉकलेट वगैरह दिया. और फिर उसकी सारी फुप्पियाँ आ जाती है, वो सारा सामान लेकर आती है. बेसिकली वही होता है ना, सारे कुछ सामान लेकर आते हैं और ये लोग ऐसे. और फिर उस पर भी इनका रोना गाना होता है, इतना सामान हम ये मुंबई कैसे लेके जाएंगे. अरे भाई जस्ट बी ग्रेटफुल एंड से थैंक यू टू पीपल मैन. नहीं बट तुमको तो ऐसा है कि इतना सामान. अब वो गुटखा भी बोल रहा है ये मुंबई कैसे लेके जाओगे, मतलब हद होती है. एक तो कोई प्यार से लेकर आया है, यू आर लाइक कि अभी हम कैसे, मतलब तुम चाह रही थी कि शायद कि कपड़े वपड़े ना लगे, कैश वैश दे दे या गोल्ड दे दे, सो इट विल बी लेस ऑफ अ थिंग. बट कपड़े को क्या है बल्कि. एनीवे फिर भी मुझे लगता है कि they were so sensible, all these people in Moda who has come to her house till now at least, जो मैंने देखा है सब ने सिर्फ कपड़े या ये जो भी चांदी वांदी का सामान ही दिया है. किसी ने भी वो एक्स्ट्रा बल्कि स्टफ़ जैसे खिलौना हो गया बड़ा बड़ा, या कोई वो जैसे बहुत सारे लोग वो जो बेडिंग सेट होता है स्टफ़, वो भी अच्छा खासा बल्कि होता है. ऐसा स्टफ़ किसी ने भी नहीं दिया, सब ने नॉर्मल कपड़े ही दिए हैं कि भाई कपड़े तो आप लेके जा ही सकते हो. बच्चे के तो भाई एक दिन में अगर आप 2-3 कपड़े नहीं चेंज करोगे तो वो क्या ही बच्चा है, क्योंकि वो उनका वो प्यूक आउट कर देते हैं, उनका वो रिफ्लक्स होता है, कुछ भी होता है, तो वो चेंज होते ही रहते हैं कपड़े बच्चे के. तो अब पता नहीं अपने बच्चे के कपड़े कितने दफ़ा चेंज करती है, सो आई हैव नो आइडिया. बट हो सकता है कुछ भी, मतलब कि तो मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज 2 से 3 कपड़े तो एटलीस्ट छोटे बच्चे चेंज करते ही है. और फिर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो और ज़्यादा चेंज करते हैं. इनफैक्ट अगर आपको ऐसा लगता है कि वो कम होंगे तो नहीं, वो और बढ़ते हैं, बिकॉज़ वो चल रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं, क्रॉल कर रहे होते हैं, तो फिर वो सारे कपड़े उनके वो वहाँ से गंदे हो जाते हैं नी वगैरह की तरफ से. फिर वो चल रहे होते हैं तो फिर वो पैरों के यहाँ से अगर आप वंसी वगैरह पहना रहे हो तो वहाँ से गंदे हो जाते हैं. फिर वो तब खाने वाने भी लग जाते हैं सारी चीज़ें, दे स्टार्ट ईटिंग एंड दे पुट इट ऑन देयर क्लोथ्स. सो वो चेंज तो मतलब इंसान बच्चों के कभी कपड़े कम नहीं पड़ते. तो ये यहाँ पर सारा ख़त्म होता है. अब यहाँ पर ख़त्म होता है शाम में नेहा और एक वीडियो डाल देती है कि जो आप लोगों को दिखता है वो वैसा है नहीं, वो व्लॉग के ऊपर कुछ है, व्लॉग के पीछे कुछ है. और फिर हमें बताती है कि जो है ये जो पूरा सीन था वो जो उसने वहाँ जाकर उसकी नानी के यहाँ शूट किया था, निकलने से पहले उन्होंने सारा है अच्छे बन के सारा वीडियो भी निकाल लिया, सब कर लिया, व्लॉग का कंटेंट भी निकाल लिया. एंड देन निकलने से पहले उनको धमकाया उनकी नानी को, हु इज़ लाइक वेरी ओल्ड, एंड गुटका इट सीम्स गेव हर पुलिस की भी धमकी. अब यहाँ पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो उनकी नानी है जिसके पास ये गए, ठीक है, वो गुटके की बहन की भी तो सास लगती है. सो इनके मतलब इनके
फैमिली में सासों की कोई कदर ही नहीं है, मतलब कि जो भी है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि उनको सर पे बिठा दो या समथिंग, बट एक बोलता है ना, एक कर्टसी, एक किसे उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आई डो नॉट नो, आई मीन हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट देर इज़ एक आपको एक रिस्पेक्ट रखनी पड़ती है, एक डिग्निटी रखनी पड़ती है, एक मेंटेन करनी पड़ती है, एक फॉर्मेलिटी जैसे बोलते हैं जिसको, वो करनी पड़ती है. However, nice, not nice, whatever that person is, but since there is a relation, and if I'm not wrong, वो जब ये लोग आते हैं, मतलब इसकी जो बाजी है, जब वो सऊदी से आती होगी तो वो रहती तो इसी वाले घर में ही होगी. तो अब वहाँ जाकर तुम्हारी मतलब वो बहन नहीं है वहाँ पर, तो तुम जाकर उसकी सास को धमका रहे हो, तुम उसको बहुत कुछ बोल रहे हो. कल को तुम्हारी बहन अभी जब वापस आएगी सऊदी से, तो रहेगी तो वही घर में. एंड गॉड फॉरबिड कि कुछ भी हो, तो सऊदी में वो परमानेंट तो नहीं रहने वाली है ना. दे आर ओनली देयर बिकॉज हर हस्बैंड्स वर्क इज़ देयर. कल को अगर ही गेट्स फायर्ड और वट एवर हैपन्स, दे आर गोइंग टू कम एंड स्टे हियर ओनली ना, कि तुम अपने घर में रखने वाली हो. अब यहाँ पर तो एक और कंट्रोवर्सी भी बीच में आई थी, दैट भालू ने हिस्से करने बोले हैं घर के, शी इज़ लाइक शी वांट्स अ शेयर फ्रॉम गुटकाज हाउस. तो वो भी एक बीच में आया था पूरा सीन, जिसकी वजह से इनका झगड़ा हुआ है. इट सीम्स दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड. तो तुम तो अपने घर में रखने वाले हो नहीं, जो तुम जाकर उसकी बहन के, जो उसकी वहाँ पर रहती भी नहीं है, तो उसकी सास क्या ही जुल्म करेगी. मतलब जो एक महीने पूरे साल में एक महीना आती होगी, तो उसकी सास उसको क्या ही एक महीना तो बर्दाश्त कोई भी कर ले, जिसमें भी मुझे लगता है वो आती जाती रहती होगी अपनी मॉम की यहाँ एंड स्टफ़. तो मतलब इतना मुझे नहीं लगता कोई इंटरफेरेंस होगा. मे बी देयर जो साथ में रहते हैं उनके यहाँ इश्यूज़ होती है, बट जो रहता ही नहीं हो तो उनके पास क्या है. इनफैक्ट ऐसी टाइप की बहुएं हैं जो साल में एक दफ़ा आती है, वो तो अपनी सास की फेवरेट होती है, बिकॉज वो एक साल में एक टाइम आती है, एक महीना रहती है, सब देख लेती है, कर लेती है और फिर चली जाती है. एंड शी हैज़ हर ओन लाइफ देयर. तो वहाँ जाकर अब यहाँ पर ये भी बताया गया है, नेहा ने ये भी बताया दैट अभी थोड़े महीने पहले इनकी अम्मी भी गई हुई थी वहाँ पर, यानी गुटिया की माँ, वो भी जाकर वहाँ पर बातें सुना कर आई है उसकी सास को. और फिर अब ये वाली जो है, ये गुटकी जाकर उनको बहुत कुछ बोल कर आए हैं कि उसको समझा दो जो भी है, एंड वरना हम पुलिस केस कर सकते हैं एंड स्टफ लाइक दैट. तो दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स, पहली बात तो. एंड देवर लाइक, एंड नेहा ने यही बोला है, एंड आई थिंक दैट्स फाइन कि भाई तुमको जाकर वहाँ पर वी कैन नॉट स्टॉप यू फ्रॉम विजिटिंग ऑब्वियसली, बिकॉज वो उसकी बहन का भी घर है, यानी गुटकी के ननंद का भी तो घर है. तो वी कैन नॉट स्टॉप यू फ्रॉम गोइंग देयर. यू कैन गो मेक अ व्लॉग वॉट एवर इट इज़, बट डोंट धमकाओ, डोंट लाइक नेहा के रिलेटिंग वहाँ पर जाकर धमकी देना एंड स्टफ़ कि ये बनाएगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे जो भी. तो दैट्स नॉट राइट. इसके बाद आई हैपन टू सी, मतलब वो बोलते हैं ना सजेशन में आता है, तो वो अकबर अहमद, आई थिंक अकबर अहमद ही है उसका नाम, अकबर फॉर श्योर है, बट उसकी वीडियो देखा एंड उसने मोदहा का पूरा टूर दिया है इंस्टा. वो अभी ईद उल मिलाद वाली मैंने वीडियो नहीं देखी. मैंने बोला कि यार बैक टू बैक ना वीडियोस में देखते जा रही हूँ, बना मैं कुछ नहीं पा रही हूँ. तो मैंने बोला कि नहीं, पहले मैं बना लेती हूँ, ये पूरा बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मैंने बोला वो ईद उल मिलाद वाला जाके. तो बट आई हैव सीन वो सबा का जो मामू है, आई थिंक रुकैयाज़ डैड, आई एम नॉट श्योर कि वो कौन से वाले मामू हैं, बट आई थिंक वो रुकैया है. उन्होंने ना उसने उसके साथ फ़ोटो डाला है अपने थंबनेल पे, सो आई थिंक होगा वो भी कुछ, मुझे देखना पड़ेगा, बट मैंने अनफॉर्चुनेटली नहीं देखा. बट ही हैज़ शोन मोदहा एंड आई मीन ठीक है, थोड़ा बहुत जैसे हमें समझ में आता था. भालू अपी ने शायद, तो मुझे नहीं लगता कि कभी कोई टूर वगैरह दिया हो मोदहा का, बट जितना उसने दिखाया है इट्स प्रिटी नाइस आई फील, फॉर एनी बडी हो जिसके हमने देखा है कि भाई वो ऐसे कच्चे कच्चे घर है और खेत है, मतलब ऐसा लग रहा था वहाँ पर वैसे ही. बट इट्स क्वाइट कमर्शलाइज्ड एंड एवरीथिंग, दे आर रेस्टोरेंट्स एंड स्टफ. तो मतलब ऐसे एकदम ही गाँव खेड़ा टाइप नहीं है जैसे हमें लगा था कि बहुत ही ज़्यादा रूरल होगा या समथिंग. सो इट्स नॉट वेरी अर्बन ऑब्वियसली लाइक मुंबई, बट इट्स नॉट वेरी रूरल ऑल्सो. मतलब इट्स लाइक any other गाँव हाउ इट लुक्स. एवन आई थिंक यहाँ पर महाराष्ट्र में भी जो नॉर्मल गाँव हैं बिल्कुल वैसे ही लगते हैं. सो इट्स नथिंग लाइक, अगर इनफैक्ट दोस्त गाँव जो आते हैं हम जब ट्रैवल करते हैं हाईवे पे, बिल्कुल वैसा ही है, सेम. अगर कोई इफ़ एनीबडी अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो हाईवेज़ पे, आउटर साइड, ऑब्वियसली नॉट दैट वेस्टर्न हाईवे, द आउटर साइड जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो,
तो जैसे कि अब इंटरनल जा रहे हो कहीं पर, तो वो जो बीच बीच में जो गाँव आते हैं हाईवे पे, एग्जैक्टली वैसे ही है वो। तो ये हो गया पूरे मामले का आई थिंक रिव्यू। प्रिटी मच देयर वाज नथिंग मच टू से टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज इतनी सारी मतलब ये होता है ना, ये आउटर कंट्रोवर्सीज ही इतनी चल रही थी कि उसके व्लॉग में हम क्या ही रिव्यू करें। हाँ, बीच बीच में ये था कि बच्चे को छोड़कर वो चली गई थी बाहर घूमने के लिए। ओ या वो तो मैं भूल ही गई। तो बच्चे को वो छोड़ के चली गई थी घूमने के लिए, एंड एवरीबडी वर लाइक दैट व्हेन शी कैन गो देन व्हाई शी डूइंग सो मच ऑफ ड्रामा। ऊपर से वापस आती है, नहीं वापस मतलब कि जाने से पहले जो था कि रात को जब वो बनाना था उसको इमली की चटनी, भाई इमली की चटनी में सिर्फ गुड़ डाल के उसको पकाने में मैडम का रोना निकल गया था। आई डोंट नो कि वो रोना उस वजह से निकला था या यहाँ की पोस्ट की वजह से निकला था, वो मुझे समझ में नहीं आया, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और वजह से हुआ होगा कि बनाना पड़ेगा या जो भी है खाना, बिकॉज जब से हुआ है वो हैदर, आई डोंट थिंक सो कि कुछ खाना बनाया है एज सच, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो एक ही वो जो पनीर का हलवा बनाया था, मतलब जो भी बनाया है हमेशा बिगाड़ा ही है। तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता उसने कुछ खाना ऐसा बनाया। वो चिकन बनाया था कढ़ाई, वो भी बिगाड़ी है। तो बेसिकली उसने कुछ बनाया नहीं है, सब चीज़ जो भी उसने किया है वो बिगाड़ा ही है। और यहाँ पर ऑब्वियसली अब उसको बनाना पड़ रहा था सब कुछ। तो हाँ, फिर रुकैया बाजी ने, क्या उसका नाम, रुखसाना बाजी, उसको भी थोड़ा बहुत ले लिया फिर काम करते हुए भाई, बिकॉज लोग बोल रहे थे कि क्या सीन है यहाँ पर, क्या सीन है। तो नेहा भाई तुम बता दो क्या सीन चल रहे हैं ये सारे, मतलब बिकॉज सबके ना मुंह कहीं ना कोई रीज़न की वजह से चढ़े हुए होते हैं। तो किसके साथ क्या क्या हुआ है, आई थिंक नेक्स्ट वीडियो शुड बी ऑन दैट, कि भाई ये जो सबके बोलते हैं ना रिलेशनशिप डायनामिक्स जो एक साल में चेंज हो गए भालू अपी के साथ, तो क्यों वो हुए हैं। आई एम श्योर कि रुखसाना बाजी के साथ ये होगा उतना तो नेहा को पता हो सकता है, बट बाजी के साथ भी शी वॉज़ फाइन। इनिशियली जब उनकी शादी हुई थी शी वॉज़ फाइन, फिर अभी बोला जा रहा है कि बिकॉज ऑफ दैट जो उसने बोला है कि क्या बोलते हैं कि सब शेयर करने के लिए, मतलब स्प्लिट करने के लिए प्रॉपर्टी एंड एवरीथिंग, तो उस वजह से शायद उनका कुछ हुआ है झगड़ा। एंड रुखसाना बाजी एंड जो भी दूसरे लोगों के साथ भी अगर हुआ होगा जो हमें नहीं पता, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन ये जो इनके नानियाल, मतलब वो जो नानी के घर पे जो होती है ना, जो मेहर का जहाँ घर है, ये जो वहाँ पर नहीं गई है ना, उससे समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ा वहाँ पर कोई सीन हुआ है ननियाल में, मतलब उसके ननियाल वाले साइड में। इनफैक्ट नानी के साथ भी हुआ है, बट आई थिंक नानी फिर भी वो कर्टसी बोलकर वो आ गई, खुद ही उठकर आ गई अपने घर पे, इसके घर पे, बट ये वहाँ साइड नहीं जा रही है। तो मुझे लगता है या तो ये वो जो क्या बोलते हैं वो प्लॉट पे जो बैगनों वाला सीन हुआ था ये उस वजह से हुआ है, या देयर इज़ समथिंग एल्स टू इट, वो सब पता करना ज़रूरी है। एंड आई एम रियली ग्लैड दैट रुकैया डिड नॉट डू, मतलब कि उसमें एटीट्यूड नहीं आया। शी वॉज डिसेंट इनफ दैट ठीक है तुम्हारी ऑब्वियसली इन द एंड ऑफ द डे पीपल नो हर बिकॉज ऑफ सबा, बट शी डिड नॉट डू द घमंड कि भाई मैं तो अभी इतने सब्सक्राइबरों की मालिक हूँ एंड स्टफ। मतलब वो अपना डिसेंटली गई, उसने अपना गिफ्ट दिया और वो आ गई अपना। सो आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय रुकैया, देखना पड़ेगा उसका व्लॉग जाकर अब। तो हो गया यहाँ पर सारा कुछ। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। डेवलपमेंट इन रोज सुफियान निदा इज़ दैट निदा ने एक स्टोरी पोस्ट करी है इंस्टाग्राम पे which says that me and my child are all by ourselves, and I'm thanks to Allah that अल्लाह ने मेरी आंखें खोल दी and stuff like that. So वो एक चीज़ है बस, that's it. So thank you so much.